हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएमआई राजापाकड़ वैशाली के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं कि पीएमआई राजापाकड़ वैशाली में क्या कुछ इन दिनों लगातार हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके साथियों, तो समय को ना गवाते हुए चलते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे दिन भी पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं ने यहाँ पे प्रदर्शन रखा अपना जारी। इसमें से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार स्टूडेंट जो है, छात्र छात्राएं जो है परेशान, हताश, निराश यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि तीसरे दिन सरकारी एएनएम, जीएनएम एंड पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजापाकड़ के यहाँ पे जो है प्रदर्शनकारी छात्र छात्रा धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे साफ साफ ये भी इन्होंने कहा है कि 24 अप्रैल तक अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पे जो है अनशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये जो न्यूज़ है ये हाजीपुर से चलकर आ रही है। लाचार व्यवस्था का विरोध में 3 दिन से यहाँ पे धरना पर बैठे सरकारी यहाँ पे स्कूल के एएनएम, जीएनएम एंड पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजापाकड़ प्रदर्शनकारी छात्र छात्रा यहाँ पे जो है अनशन की तैयारी में है और निश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र छात्राएं से तीसरे दिन बुधवार को भी मिलने कोई पदाधिकारी नहीं आया। उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। गुस्साए छात्र छात्राओं ने पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पदाधिकारी, सिविल सर्जन को एक आवेदन मेल किया। इसके बाद जो है इन्होंने थाना पहुंचकर आमंत्रण किया, अनशन के लिए आवेदन दिया। आवेदन में छात्रों ने बताया कि 24 अप्रैल तक अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ पे अनशन शुरू किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी के लिए मेस को भी बंद कर दिया जाएगा। एएनएम, जीएनएम के सभी कार्य बाधित किए जाएंगे। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक धरना पर बैठे छात्र छात्राओं ने कहा कि यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है कि छात्र पढ़ना चाहते हैं और सरकार इन्हें ना मुद्दे कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा, यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है कि छात्र पढ़ना चाहते हैं और सरकार इनके जो है नुमाइंदे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इनमें तो अच्छा था कि हम लोगों का एडमिशन ही नहीं लेते। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खुलने के बाद ना शिक्षक पहुँचे और ना ही लैब व्यवस्था हुई। इसमें से जो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं, हिमांशु, ब्रजेश, गुलशन, हैदर, राशिद, राहुल, श्रवण, आनंद, ज्योति, सोनम, रितु, खुशबू के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन में नामांकित यहाँ पे जो है छात्र छात्राएं शामिल थे। छात्रों की मुख्य मांगे जो है ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनकी बहुत ही यहाँ पे जो है इनको ट्यूटर चाहिए, अपना लैब की व्यवस्था। इसके साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस प्रकार निराश, हताश, ये देख लीजिए बैठे हुए हैं। एंड इसके साथ ही इन्होंने क्या कुछ कहा है तो वो मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ। कि आप बिल्डिंग खड़ा करवा दिया अरबों रुपया, लेकिन आप टीचर का व्यवस्था करने में आपको फंड नहीं था। अगर फंड नहीं था तो स्टूडेंट से ले लेते, तो स्टूडेंट फंड दे देता आपको। इतना पावर था स्टूडेंट में जो कि आपका व्यवस्था टीचर का खर्च उठा सकता है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और इस पीएमआई सीएससी राजापाकड़ का मैं स्टूडेंट हूँ। सेशन मेरा 21 सेशन है और दुर्भाग्य है कि मेरे कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। 21 सेशन है, हम लोग को तो फाइनल हो जाना चाहिए। मतलब अप्रैल मंथ जा रहा है और अभी तक तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। साथ साथ दुखी से कहना पड़ता है, एग्ज़ाम तो दूर की बात है लेकिन यहाँ तो टीचर ही नहीं है। ना ही टीचर है, ना ही प्रैक्टिकल का व्यवस्था है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था है ही नहीं। और हम लोगों ने इनके पहले भी मांग किए थे, धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन आश्वासन मुझे मिला कि 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो आश्वासन भी विफल हुआ। और उसके बाद ही विफल होने के बाद हम तेजस्वी सर के पास गए हुए थे, उनके आवास पर भी गए हुए थे। सारा पीएमआई छात्र वहाँ पहुँचे हुए थे। करीब 4 घंटा वेट करने के बाद है ना मुझे तेजस्वी सर से मुलाकात हुई और उनसे बात भी हुई। तो वो आश्वासन दिए कि तुम्हारा मार्च
कि लास्ट तक तुम्हारा व्यवस्था हो जाएगा टीचर का और प्रैक्टिकल का। क्या व्यवस्था हुई? व्यवस्था तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई हुल्की मारने तक नहीं आए हैं कि मेडिकल में जो बच्चे हैं जीवित है कि मर गए हैं, ये भी नहीं देखने के लिए आए हैं। तो व्यवस्था तो दूर की बात है कि व्यवस्था होना, वो तो सरकार सारा उनको सरकार को पता है कि PMI जितना खुला हुआ है उसमें टीचर नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बनाने में अरबों खरबों रुपया का वो फंड इशू करवा देते हैं, लेकिन जो बच्चा के जो जरूरी है वो चीज फंड क्यों नहीं पास करवाते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि PMI राजा फकर में एक बार आके देखिए कि आप बिल्डिंग खड़ा करवा दिए अरबों खरबों रुपया, लेकिन आप टीचर का व्यवस्था करने में आपको फंड नहीं था। अगर फंड नहीं था तो स्टूडेंट से ले लेते, तो स्टूडेंट फंड दे देता आपको। इतना पावर था स्टूडेंट में जो कि आपका व्यवस्था टीचर का खर्च उठा सकता है, लेकिन आप एक सरकार रहते हुए आप अपना व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार आप त्याग दीजिए और मतलब अपना धरना पर हम लोग के साथ बैठिए, देखिए कैसे सरकार कैसे हम चलाने का मांग करती है, तो हम सरकार कैसे व्यवस्था किया जाता है। व्यवस्था करने से होता है कि स्वास्थ्य मंत्री बन गए, बाकी व्यवस्था है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कि स्वास्थ्य मंत्री हम बन गए। बनने का मतलब स्वास्थ्य के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखिए, क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां हैं वो देखना है, लेकिन ये चीज देखा नहीं जाता है। अगर मेरे पैरा मेडिकल में जितने छात्र छात्राएं हैं, इतना मौका मिलेगा तो उस स्वास्थ्य मंत्री के जगह पर वो अच्छी ढंग से वो देखभाल कर सकते हैं, उनसे बेहतर रूप से कर सकते हैं। अगर एज में भी उनसे कम है तब भी उनसे बेटर से बेटर है ना व्यवस्था करेंगे, और मौका मिलेगा तो उस स्वास्थ्य मंत्री के जगह पर वो अच्छी ढंग से वो देखभाल कर सकते हैं, उनसे बेहतर रूप से कर सकते हैं। अगर एज में भी उनसे कम है तब भी उनसे बेटर से बेटर है ना व्यवस्था करेंगे और सारा छात्र का समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी है स्टूडेंट में, लेकिन अगर उनसे नहीं होता है तो अपना शपथ को त्याग दे और दूसरे को दे जो कि व्यवस्था कर सकते हैं। अगर नहीं और कोई खड़ा है तो स्टूडेंट खुद करेगा और उसका मांग करेगा। कि स्वास्थ्य मंत्री से आपको क्या डिमांड है? ये डिमांड है कि अगर मेरा मांग पूरा नहीं होता तो धरना हम छोड़ेंगे नहीं, और मेरे साथ नहीं चले जाए, लेकिन धरना तब तक करेंगे जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाता है। अगर मांग मेरी पूरी नहीं होगा तो हम धरना नहीं तोड़ सकते। कहने का मतलब है जब तक सांस है जब तक आस है। हाँ, जब तक सांस है तब तक आस है। ये लहरती धूप में ये जान जाए अब जान बचे, ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, तो क्यों नहीं धूप में ही आत्महत्या कर दे, जिससे कि स्वास्थ्य मंत्री को कम से कम दुख तो उनको होता नहीं है, शायद हम लोग को हत्या होने से शायद उनको दुख का एहसास हो जाए, जो कि हम लोगों का व्यवस्था के बारे में सोच सके। ऐसे तो लगते हैं कि वो अंधे बने हुए हैं, उनके पास लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं है। यहाँ के विधायक राजा पाकड़ के विधायक से मिले हैं? विधायक से तो बहुत बार इन्फॉर्मेशन दिए, वो तो सीधे बोलते हैं कि हम है ना विधानसभा में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, विधानसभा में बात रखेंगे, लेकिन बात पर बात हो रहा है, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? मेरी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं। सिर्फ बोले जाते हैं कि यहाँ राजा पाकड़ के विधायक है, सिर्फ नाम का विधायक है, लेकिन काम करने का कोई उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। सिर्फ बोलते हैं बात रखा जाएगा, बात रखते रखते मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। 21 सेशन है, अभी पढ़ाई तो दूर की बात है, एग्जाम होना भी मुश्किल है। साथ साथ जूनियर भी आ गए हैं 22-24 सेशन के, जो कि 4 महीना से बैठे हुए हैं। उनका न तो क्लास का जो होता है कि हुलिया क्या होता है, क्लास का कैसे बैठा जाता है, क्या डिसिप्लिन होता है, टीचर का वो मुंह देखे ही नहीं है। जब सीनियर को खुद ही देखने के लिए नहीं मिला है तो जूनियर को कैसे मिलेगा? भविष्य के साथ खेला जा रहा है कि जनता के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है? मेरे साथ भविष्य तो खेला ही जा रहा है, साथ साथ जनता के भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जहाँ भी सदर अस्पताल है उतना अच्छी ढंग से व्यवस्था नहीं है, मरीज के प्रति उतना कोई केयर नहीं किया जाता, क्योंकि जब सही से शिक्षा मिलेगा तब ना पैरामेडिकल का स्टूडेंट मरीजों को अच्छे से देखभाल करेंगे। जब उनको सुई देने नहीं आएगा, जब क्लास नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? वो मसल की जगह वेन में सुई भोग देंगे, जो इसके पहले भी हुआ था, जो कि ऑपरेशन कराने गए थे उसको हाथ काटना पड़ गया था। तो यही विडम्बना से कहना पड़ता है कि यहाँ डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, सारा का स्थिति ऐसा ही है, गंभीर रूप से चल रहा है। बस नाम मात्र का जितना सरकारी सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई का जो भी एजुकेशन है, सारा बर्बाद है।
दम चौपट पड़ा हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। यही सिस्टम देख लीजिए, प्राइवेट का जो भी सिस्टम हो, या पढ़ाई लिखाई LKG से 10 क्लास तक हो, या 10+2 हो, या B.Ed हो, कुछ भी हो, या मेडिकल से जुड़ा हुआ, उसका भविष्य देखिए, उसका क्या मैनेजमेंट होता है, क्या उसका डिसिप्लिन होता है, वो सारा अलग है। क्यों नहीं, गवर्नमेंट जब है, सरकार चला रहे हैं, तो आप उस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं? जब प्राइवेट सेक्टर वो चीज कर रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कमियां हैं? ये सरकार से हम प्रश्न करते हैं कि आखिर ये कमियां क्यों हो रही है? या आप में डिमेरिट है या जनता में डिमेरिट है कि आपको वोट दे के जिता रहा है और आप इसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मेरा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, PMI राजापाकर का 21 सेशन के छात्र हैं। छात्रा यही 6 सूत्री मांग रखी गई है जो आप देख रहे हैं। वादों की बौछार है, वादों की बौछार है, झूठे वादे बंद करो, झूठे वादे बंद करो, नहीं चलेगी, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, 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 शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 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 तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, 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 सिविल सर्जन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पर जो है दोस्तों पैरामेडिकल यानी कि PMI इंस्टीट्यूट ही नहीं, ANM GNM भी काफ़ी यहाँ पे परेशान है। जैसा कि दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि ANM GNM एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में नामांकन लेने के बाद भी यहाँ पे 2 वर्ष बीतने पर अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और इन्होंने जो है ये भी कहा है कि इसके रिगार्डिंग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 22 से 24 के जो है अनुष्का शर्मा और मोती कुमारी कल्पना कुमारी ने बताया कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान और विलम्ब नहीं होता है तो आगामी 24 अप्रैल से हम लोग इसी स्थल पर अनशन पर बैठेंगे। ANM GNM में मेस भी बंद करेंगे। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग होगा। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो देखिए इन्होंने और क्या कुछ कहा है, लाइव मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार हो चैनल को वैसे सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए नर्सिंग की दुनिया पे बने रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर साथियों।